साथियों नमस्कार। मैं रवि गारगायन आज आपके लिए कुंडली से अपने भाग्य के बारे में जान कैसे पाते हैं और कुंडली सीखते कैसे हैं, इस तरीके को विस्तार से बताने के लिए आमंत्रित हूँ। पहले तो आप ये जानें कि आपके सामने अगर लग्न ये बनी हुई है, देखो मैंने क्रम से बना रखी है, लग्न कुंडली लिख रखा है और क्रम से 1 से लेकर 12 तक लिख रखा है। तो आपको ये पता हो ये है क्या, ये 1 से 12 तक, इसको हम लग्न कहते हैं। जैसे 1 नंबर है तो 1 नंबर से हम किसको जानते हैं, 2 नंबर से हम किसको जानते हैं। पहली बात ये, आप प्रत्येक टॉपिक को ध्यान से देखें और ध्यान से जान पाएँ, तभी आप विस्तार से इसके बारे में जान पाएंगे, क्योंकि हम क्या चीज़ बताना चाहते हैं और क्या चीज़ आपको समझाना चाहते हैं। तो पहली चीज़, लग्न कुंडली में ये 12 खाने बने हुए हैं। इन प्रत्येक खाने का अपना अपना एक महत्व होता है। उस महत्व के बारे में आप ठीक प्रकार से जानेंगे। कैसे जानेंगे? तो ये मैंने आपको नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 हैं क्या? तो हम अब इनको जानें। पहले हम जो 1 नंबर लिखा है उसका नाम है मेष, क्योंकि हमारी जो राशियां हैं वो 12 राशियां हैं। 12 राशियों के हिसाब से पहली जो लग्न है, जो पहली लग्न है 1 नंबर जिस पर लिखा होता है, उस लग्न का नाम होता है मेष लग्न। दूसरी वृष, 3 नंबर लिखा हो तो मिथुन, चौथी कर्क, 5वीं सिंह, 6ठी कन्या, 7वीं तुला, 8वीं वृश्चिक, 9वीं मकर, 9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। अब बात आई, पहली बात तो ये कि हमारे सामने लग्न तो बता दी गई कि भाई मेष लग्न है, वृष लग्न है, क्योंकि ये 1 नंबर की जगह किसी की कुंडली में आप अगर अपनी कुंडली पर, क्योंकि कुंडली देखने का सबसे अच्छा माध्यम है, आप अपनी ही कुंडली को लेकर बैठ जाइए और अपनी कुंडली पर ही रिसर्च करिए। अगर आप अपनी कुंडली पर रिसर्च कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ आप बहुत ही जल्दी अब फलादेश करना सीख जाएंगे, बहुत जल्दी। और सीखेंगे कैसे? आप आगे पढ़ेंगे, आगे इसके बारे में जानेंगे कैसे सीखेंगे आप फलादेश। तो हमने ये 12 आपको नहीं है राशियां बताई, राशियों के हिसाब से लग्न बता दी, क्योंकि हो सकता है इसमें मैंने 1 नंबर पहले लिखा हो, आपकी कुंडली में हो सके 3 नंबर हो सकता है 5 नंबर हो सकता है 6 नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकता है। इन नंबरों का अलग अलग प्रभाव है, इन लग्नों का अलग अलग प्रभाव है। वो कैसे है इसको जानेंगे पहले। अब मैंने 1 नंबर बताया था आपको, 1 नंबर का मतलब था मेष लग्न। मेष लग्न का जो स्वामी है, मेष राशि जो है उसका स्वामी है मंगल है। वृष राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध है। कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। सिंह राशि का स्वामी जो है वो सूर्य है। कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और 9वें नंबर पर धनु राशि का स्वामी गुरु है। 10वें पर जो दशम राशि है उसको कहते हैं मकर राशि का स्वामी शनि है और 11वें नंबर शनि जिसमें बैठा है वो है आपकी कुंभ राशि का स्वामी शनि है और 12वां नंबर जिसको हम राशि को कहते हैं मीन राशि का स्वामी गुरु है। अब आपको ये राशि के स्वामी पता लग गए। अब राशि के स्वामी पता लग गए तो राशि के स्वामी का अलग अलग प्रभाव होगा। कैसे प्रभाव होगा उसके बारे में पहले हम ये जानें कि ये जो 12 खाने हैं इनसे संबंध किसका है, हम किस संबंध के बारे में इससे विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। ठीक प्रकार से आप वीडियो को देखेंगे तभी जान पाएंगे कि हमने क्या आपको समझाया, क्या आपको बताया, कैसे। अब चलें, मैं एक चीज़ और बता दूं कि हो सकता है आपकी कुंडली मैंने पहले 1 से बताया था, 4 से शुरू हुई हो और जो चंद्रमा है वो यहाँ बैठा हो 9वें में, तो आपकी जो राशि है नवी किससे पता लगती है? 9वां नंबर किसका है? तो हमारा जो 9वां नंबर है वो धनु का है और जिस घर में चंद्रमा बैठा हो आपकी वही राशि होगी। पहली बात तो आप ये जान लें। अगर मान लीजिए 4 नंबर पहले पर लिखा है, इसी घर में चंद्रमा बैठा होता तो आपकी राशि कर्क होती। मान लीजिए 5वां नंबर जहाँ लिखा है उस जगह पर आपका चंद्रमा बैठा होता तो वह राशि आपकी सिंह होती। तो आप ये जान लें, जिस घर में जहाँ जिस नंबर पर चंद्रमा बैठा है वही आपकी राशि होगी। अब आगे चलते हैं। आगे आप ये जानें कि भाई ये जो 12 हैं कैसे जानेंगे कि हमारे जो 12 खाने हैं उनसे पहचान कैसे होगी कि हम अपने शरीर के पूरी शारीरिक संरचना को किस प्रकार से जानें कि हमारे शरीर में किस चीज़ को कुंडली के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहला नंबर जो 1 है, वो जो 1 नंबर का जो भाव है उस भाव में हम तन भाव को देखते हैं। तन माने हमारा जो शरीर है उस शरीर के बारे में हम जानते हैं। दूसरे से धन भाव को, तीसरे से सहज जिसमें भाई बहन, चौथा सुहृत,
पाँचवा सुत, छठा रिपु, सातवां जाया, आठवां मृत्यु, आयु, नवा भाग्य, 10वां कर्म, 11वां आय और 12वां व्यय। अब पहली बात आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि भाई ये तो बता दिए, इनसे समझ में तो कुछ नहीं आया कि भाई ये तनु क्या है, धन क्या है, सहज क्या है, श्रुत क्या है, सुत क्या है, रिपु क्या है, जाया क्या है। अब हम इसको विस्तार से आपको समझाते हैं। अब एक बात और समझ लें, जो ग्रह है जिस घर में बैठा है उसका प्रभाव कैसे होगा, हम इसके आगे वाली वीडियो में जानेंगे। लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि इन सब ग्रहों में, इन सब भावों में हम किस किस चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहली चीज, सबसे पहला भाव था तन भाव। अब तन भाव से हम रूप, रंग, आकृति, प्रकृति, स्वभाव, मस्तिष्क और अपने दादा के बारे में जान सकते हैं। दूसरा भाव था धन भाव। धन भाव से हम वाणी, हमारी वाणी कैसी है, हम पर धन कितना है, हमारी पैतृक संपत्ति कितनी है, हमारा कुटुंब कैसा है, हमारा परिवार कैसा है, हमारा दायां नेत्र। इसी से हमारे दाएं नेत्र के बारे में भी जाना जाता है कि मान लीजिए इस घर में अगर द्वितीय भाव में सूर्य बैठा है तो इससे हमारे दाएं नेत्र की रोशनी को हम प्रभावित करता है। इसको हम जानेंगे, आगे जानेंगे। अभी पहले हम इस भाव के बारे में जानें। अगला तीसरा भाव जो है तृतीय, उसको हम कहते हैं सहज भाव। भाई, बहन, नौकर, साहस, अवसाद, प्रवास, कहाँ हमें घूमने जाना है, हमारा गला, हमारे कान, हाथ, नाक और औषधि, इन चीज़ों के बारे में हमें जानना है। आप अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर बैठें। आपको अगर कुंडली सीखनी है तो, और कुंडली सीखनी नहीं, केवल नहीं है देखना ही देखना है, तो सोच लीजिए देखने से कुंडली नहीं आएगी। आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और जानें किस प्रकार से हमने आपको विस्तार से कुंडली सिखाई। अगर आप इस पूरी वीडियो को विस्तार से देखते चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ आप धीरे धीरे कुंडली में विशेषज्ञ बन जाएंगे और किसी भी कुंडली को देखकर बता देंगे कि इस कुंडली में क्या दोष है, ये कैसी कुंडली है, और पहचान कर बता देंगे। तो अब आज हमने पहली वीडियो से आपकी शुरुआत करी कुंडली की, आप ठीक प्रकार से जान पाएंगे। तो शुरुआत से ही इसको क्रम से देखें, ये ना हो बीच बीच से आप देखेंगे, जब बीच से देखेंगे तो नहीं जान पाएंगे। अब आते हैं हम चौथे भाव पर, जो चतुर्थ भाव था। चतुर्थ भाव हमें सुहृत भाव कहते हैं। सुहृत माने सुख, भूमि, भवन, हम चौथे भाव से देखते हैं। जायदाद, हमारे पास पैतृक जो जायदाद है वो कितनी होगी। बाग बगीचे, कृषि, कर्म, वाहन, भूमिगत धन, हृदय, छाती, हमारा हृदय का जो कंपन है, हृदय आदि रोग भी हैं वो भी इनसे देखा जाए। छाती हमारी, नौकर, माता, माता को भी इससे देखा जाता है। पूछते हैं आपकी माँ कैसी है, तो चौथे भाव से ही डिसाइड होगी आपकी माँ का भाव है। ससुर, आपके ससुर भी हैं इसमें। जल में डूबने या यात्रा करने का इससे ही पता लगता है। पांचवा भाव, ये संतान का भाव है कि आपकी कितनी संतान है। किसी व्यक्ति की संतान नहीं हो रही है तो इस पांचवें भाव से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई संतान होने का कारण क्या है, किस ग्रह की युति बनने से हमारे संतान नहीं हो पा रही या हमारे संतान हो रही है, यही कारण आप जानेंगे। तो पहले ही संतान भाव से हम क्या देखेंगे, विद्या, बुद्धि, हमारी लॉटरी, सट्टा, आकस्मिक धन, जिसकी हमें कभी आकांक्षा नहीं रहती वो मिलेगा कि नहीं, या लाभ होगा या हानि होगी। वैदेशिक भाषा माने और भी विदेशी भाषा हम जो जानते हैं वो इसी से। मशीनरी, औजार का ज्ञान, केमिकल औषधि, क्या हम इन औषधि के बारे में भी जानते हैं। शोध प्रबंध, हम शोध कैसे कर पाते हैं। रचना, संतान व संतान के आचरण कैसे होंगे। रूप रंग का विचार, हमारा रूप रंग माने संतान का रूप रंग कैसा होगा। धातुक क्षय, हम जो नहीं है हमारे शरीर में पौष्टिकता जो आती है वो धातु से आती है, हमारा धातु पौष्टिक है तो हमारा शरीर पौष्टिक होगा। तो इसी प्रकार धातुक क्षय के बारे में भी जानेंगे। पेट, पीठ का सुख दुख, हमारा पेट और पीठ भी इसी से निर्धारित होता है कि हमारी कमर में बड़ा दर्द है, पेट बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सब चीज़ें भी आप संतान भाव से ही जानेंगे। पेट संबंधी विकार भी इसी से जानेंगे। मंत्र सिद्धि, जो लोग तंत्र विद्या में नहीं पारंगत होते हैं वो मंत्र सिद्धि में पारंगत कब होंगे, जब उनका संतान पक्ष बलवान होगा। स्त्रियों का मासिक धर्म भी इसी से निर्धारित किया जाता है। अब आता है छठा भाव, रिपु भाव कहते हैं। रिपु माने होता है शत्रु, शत्रु या यश, अपयश, पाँव संबंधी विचार, हमारे पाँव में जो रोग है वो पता लगेगा। रोग या चोरी का भय, ये भी पता लगेगा। गुप्त शत्रुओं से हानि, कितनी शत्रुओं से हमें हानि होगी या लाभ होगा ये भी पता इसी से लगेगा। चाची या मामा से हानि या लाभ ये भी पता लगेगा। कुष्ठ या व्रण, हमें कुष्ठ माने कोढ़ संबंधी विकार होगा कि नहीं होगा, ये सब हमें छठा भाव, जो छठा नंबर आपने देखा था वो छठे भाव से हमें इसका पता लगता है। अब सातवें नंबर पर आते हैं। हमारा जो सातवां नंबर है, स्त्री
या प्रतिभाव, जिसे हमने जाया कहा था। जाया माने पत्नी का भाव है, पत्नी भाव है। पति भाव या पत्नी भाव कुछ भी कह सकते हैं। स्त्रियां हैं तो पति भाव होगा उनका, अगर पुरुष हैं तो स्त्री भाव होगा उनका। तो हम सप्तम भाव से जानते हैं। स्त्री या पति के रूप में उसका रूप कैसा होगा, रंग कैसा होगा, आकृति कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा। विवाह के दिशा का ज्ञान भी इसी से होगा, कौन सी दिशा में हमारा विवाह होगा। आगे जब आप वीडियो देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि हमारे विवाह की दिशा कौन सी होगी, किस दिशा में हमारा विवाह हो रहा है, कैसे कैसे किस किस चीज़ों के ग्रह से इसकी युति हो रही है, कौन सा योग बन रहा है। सब चीज़ आप विस्तार से जान पाएंगे, लेकिन शुरुआत से आप वीडियो देखेंगे तभी जान पाएंगे, ये ध्यान रखना। तो भागीदारी या स्वच्छंद व्यापार आपका, कैसे व्यापार करेंगे आप। गुह्य भाग में रोग, तो इससे हमारा नहीं है, जो नीचे का हिस्सा है जिसे गुह्य भाग कहते हैं, उसमें कौन सा रोग है, ये भी उसी से हम सप्तम भाव से जानते हैं। दादी के सुख दुख का विचार इसी से हम करते हैं। अब आठवां भाव, जिसे हम मृत्यु कारक भाव कहते हैं, हमारी आयु, मान अपमान, जिससे हमें कहते हैं ना कभी कभी जिसके हमें आकांक्षा नहीं होती वैसा हो जाता है, सोचते हैं सुख मिलेगा, मिल गया दुख। तो ये अष्टम भाव से होता है। अष्टम भाव में पापी ग्रह बैठने पर पापी ग्रह जैसा प्रभाव देगा, पुण्य ग्रह बैठने पर पुण्य ग्रह जैसा प्रभाव देगा, लेकिन देगा कष्टकारी बहुत कम है कि जो हमें लाभकारी दे। लाभकारी कौन सा प्रभाव देगा, क्योंकि ये पापी ग्रह है, पापी घर है, तो पापी घर में पापी ग्रह ही अच्छा प्रभाव देगा, पुण्य घर अच्छा प्रभाव बहुत कम देगा। देगा तो जरूर, लेकिन कम देगा। अगला आयु भाव से हम क्या जाने, हमारी आयु कितनी है। हमें रोग, विष, विषैले जंतु का भय, ये बात आप ध्यान रखना कि हम अष्टम भाव में जो ग्रह बैठा है उस ग्रह से उस बीमारी का हम 80% तो काउंट कर लें कि भाई वो बीमारी हमें उसी से मिलेगी। मान लीजिए आपके घर में इसमें अष्टम में चंद्रमा बैठा है, तो चंद्रमा हमें क्या देता है, शीतलता, सर्दी, जुकाम। मान लीजिए मंगल बैठा है, तो मंगल क्या देता है, सर दर्द। ऐसे हर एक ग्रह का अपना अपना प्रभाव है अष्टम ग्रह में बैठने के बाद। लेकिन अब इसको बारे में मैं अभी इस वीडियो में पूरा क्लियर नहीं करूँगा। जब मैं इसको पढ़ाऊँगा या इसको समझाऊँगा तो आगे इसके बारे में विस्तार से समझाऊँगा। तो आगे आत्महत्या, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, वो इसी घर से करते हैं, लोगों के मन में विचार इसी से आता है। एक्सीडेंट कब है, एक्सीडेंट जो होता है वो इसी ग्रह से होता है, घर से होता है। तो इस भाव के बारे में आप याद रखना कि हमारा एक्सीडेंट हुआ तो इस ग्रह की युति से हुआ, कैसे हुआ, ये सब आप जान पाएंगे। चोरी इसी से व्यक्ति सीखता है। पाँव के कष्ट, चोट चपेट, ऋण या कर्ज, ये सब इसी अष्टम भाव से हम जानते हैं। अब नवम भाव पर आते हैं। नवम भाव हमारा भाग्य का है। भाग्य के बारे में, हमारा भाग्य कैसा रहेगा। आपने अपने हाथ में एक अंगूठी के पास एक बड़ी रेखा देखी होगी, उसके बीचों बीच में, हमारे हाथ के बीचों बीच में एक लंबी रेखा बन जाती है, वो इस भाग्य रेखा पर निर्धारित होती है। ये भाग्य हमारा कैसा है, हमारी उन्नति होगी या अवनति होगी। धर्म, वैराग्यता, इसी के माध्यम से हम जानते हैं हम कितना धर्म करेंगे या हम कितने वैरागी होंगे। हम धर्म करेंगे या अधर्म करेंगे, इसके बारे में भी इसी से जान पाएंगे। देवालय, हम देवालय जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी इसी से जानेंगे। धर्मशाला, हम धर्मशालाओं का निर्माण करेंगे नहीं करेंगे। पाठशाला पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, इनका निर्माण करेंगे या नहीं करेंगे, इनका जीर्णोद्धार करेंगे या नहीं करेंगे। या परदेश का वास करेंगे या नहीं करेंगे, परदेश माने दूसरे देश में जाएंगे या नहीं जा पाएंगे, इसी भाग्य से हम जानते हैं। तो हम कहा भी यही जाता है, भाग्यम फलति सर्वत्र, कि हमारा भाग्य हर जगह अपना प्रभाव जरूर दिखाता है, लेकिन हम उसके लिए प्रयास जरूर करते हैं। ये नहीं कि हम आलसी की तरह घर पर पड़े हैं और सोचें भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य के माध्यम से हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो इसका ये सोचना आप छोड़ दें, ऐसा कभी ना करें, क्योंकि हम अगर भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, हो सकता है कि भगवान द्वार पर तो थे लेकिन आप द्वार खोलने तक गए ही नहीं, उसके प्रयास करने के लिए नहीं गए। तो ये बात आप ध्यान रखना, प्रयास आपको ही करना पड़ेगा, भाग्य आपका तभी काम करेगा। आगे साले बहनोई का सुख, इसी से जानते हैं। पेट और पीठ के बारे में भी इससे जानते हैं। दसम भाव हमारा कर्म का भाव है, इससे हम पिता को देखते हैं। कर्म, हमारे कर्म कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। कार्यों में निष्ठा या अवसाद, कार्यों में हमारी निष्ठा है या नहीं है, ये जानते हैं। पिता का सुख है या दुख है, ये जानते हैं। सामाजिक मान, हमें समाज में मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, राजकीय लाभ मिलेगा, हानि मिलेगी। पिता का स्वभाव कैसा होगा, वह उनकी पद प्रतिष्ठा कैसी होगी, यश कैसा होगा, अपयश होगा। सासू, हमारी सास। वैदेशिक यात्रा, विदेश की यात्रा भी इससे जानते हैं। आकाश मार्ग की यात्रा, माने यार खूब हवाई जहाज में घूम रहे हैं, इसी से जान पा रहे हैं। वृक्ष या छाती के, वृक्ष या छाती के छत या ऊंचे स्थान से गिरना, कभी ऐसा होता है आपके साथ, हुआ होगा तो
मान लो आप वृक्ष से गिरे हों या छत से गिरे हों या किसी ऊंचे स्थान से गिरे हों, तो ये इसी के कारण से है। राजकीय नेतृत्व हमारे अंदर कितना है वो इसी से आप जान पाएंगे, दसम भाव से। अब 11वां भाव शत्रुता या मित्रता का है। 11वां भाव हमारे आय भाव इससे इसी से निर्धारित होता है। हमारी आय कितनी होगी, अच्छा ग्रह बैठा है तो अच्छे प्रकार से आय होगी, बुरा ग्रह इसमें बैठा है तो बुरी प्रकार से आय होगी। चोरी चकारी से आप कमा रहे होंगे, अच्छे प्रकार से आप नौकरी से धर्म कर्म करके आप कमाते हैं। अपव्ययता, कितना खर्चा इसी से होगा ये पता लगेगा। मामा से हानि या लाभ इसी से होगा। तीर्थ यात्रा या तीर्थवास, हम तीर्थ में जाके वास करेंगे या तीर्थ यात्रा करेंगे। शत्रु का संकट, जब धन ही नहीं होगा तो संकट, धन ज़्यादा हो जाएगा तो संकट भी आ जाएगा कि भाई कैसे छिपा के रखूँ उससे धन। ऋणग्रस्त स्थिति, बाईं आँख इसी से हम देख नहीं। मैं आय भाव के बारे में बता रहा था, थोड़ा मैं व्यय भाव के बारे में चला गया, तो आय भाव के बारे में दोबारा से समझा दूँ। आय शत्रुता या मित्रता के बारे में। आय स्थायी या अस्थायी स्रोत, कि आय का स्थायी रूप से रहेगी कि नहीं रहेगी। पुत्र वधू दामाद का सुख दुख, गला कान और नाक को कष्ट के बारे में आय भाव बताता है। 12वां जो भाव है जिसको हम व्यय भाव के रूप में कहते हैं, व्यय माने खर्चा होता है, संस्कृत में व्यय कहते हैं खर्चे को, कि हमारा खर्चा कितना हो रहा है। अगर आपके कुंडली में खर्च ज़्यादा चल रहा है, आप नहीं है आप कमाते कम हैं और खर्चा ज़्यादा करते हैं, तो सोच लीजिए आपके व्यय भाव में कुछ ना कुछ कमियां हैं। अब आप इसके व्यय भाव को सही कैसे करेंगे, तो आप जान लीजिए किस ग्रह की युति से आपको ये व्यय भाव हो रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। तो सद्व्ययता और अव्ययता। सद्व्यय माने अच्छे प्रकार से व्यय कैसे होगा और बुरे गलत कामों में। मामा से हानि या लाभ, तीर्थ यात्रा से या तीर्थवास कैसे होगा। शत्रु संकट, ऋणग्रस्त की स्थिति, बाईं आँख इसी से देखते हैं। चाचा मामी या मान सम्मान, इनको हम इसी के बारे में देखते हैं। तो मैंने आपको कुंडली के पहले चैप्टर को पढ़ाया। अभी आप ये ना समझो कि हम बहुत कुछ जान गए, अभी आप बिल्कुल शून्य हैं। शून्य का मतलब है आप कुंडली को अभी विस्तार से जानने के लिए अभी आपने ये भाव सीखे कि हमारे जो 12 भाव कुंडली में 12 जो स्थान बने हुए हैं, उन स्थानों में क्या क्या चीज़ हम जान पाते हैं। अब आगे की कुंडली में आप क्या जानेंगे कि मान लीजिए 12 स्थानों में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, और कौन से ग्रह में वो उच्च का होता है या नीच का होता है, ये सब आप अगली वीडियो में जान पाएंगे। और पहली बात, एक बात और बता दूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप इससे जान पाए हो ठीक प्रकार से, तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों तक पहुंचाना भी ना भूलें, क्योंकि हो सकता है किसी को आवश्यकता हो ज्योतिष सीखने की, और ज्योतिष सिखाने वाले बहुत कम हैं। तो मैं समझता हूं अगर आप प्रयास करेंगे और मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा तो इससे बड़ा क्या होगा। तो धन्यवाद सभी के लिए। लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।